डेटा साइंस वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सा बेस्ट इंस्टीट्यूशन है, इससे रिलेटेड मेरे पास डेली के मैसेजेस आते हैं। अगर आप एक सीएस स्टूडेंट है या फिर नॉन सीएस स्टूडेंट है और बेस्ट इंस्टीट्यूशन सर्च कर रहे हैं डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट वेब डेवलपमेंट के लिए, तो आपको सबसे पहले यूट्यूब से बेसिक चीज़ें पढ़ लेनी है। अगर आप डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिस्ट के फील्ड में आ रहे हैं तो बेसिक्स ऑफ पाइथन आपको सीख लेनी है यूट्यूब से। अगर आप वेब डेवलपमेंट के फील्ड में आ रहे हैं तो आपको जावा स्क्रिप्ट पहले आपको यूट्यूब से सीख लेनी है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ क्योंकि आपको यूट्यूब पे एन नंबर ऑफ टीचर्स देखने को मिलेंगे जिसका पढ़ाने का वे आपको अच्छा लगता है। आप उसको फॉलो करके वो चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन आपको इंस्टीट्यूशन में ये चीज़ें देखने को नहीं मिलेगी। आपके लिए एक टीचर असाइन होगा, अगर आपको उसका पढ़ाने का तरीका समझ आता है तब आप सीख सकते हैं, अगर नहीं आता है तभी भी आपको उसी से ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक लॉस है जिसकी वजह से 90% स्टूडेंट के साथ ये होता है कि वो कोर्स को स्टार्टिंग मंथ में ही क्विट कर देते हैं क्योंकि उनको फंडामेंटल चीज़ें पहले से आती नहीं है, वो समझ नहीं आती, वो टीचर का जो पढ़ाने का वे होता है वो समझ नहीं आता और वो कोर्स को क्विट कर देते हैं और वहाँ पे उनका फीस भी रिफंड नहीं होता। तो अगर आप उस लिस्ट में नहीं आना चाहते हैं तो आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। उसके बाद जब आप यूट्यूब से सीखेंगे तो आपको ये भी समझ आ जाएगा कि आपको ये कोर्स परस्यू करना है कि नहीं करना है, आपको डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, वेब डेवलपमेंट की फील्ड में आना है कि नहीं आना है। कि कोडिंग हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप इसको टाइम नहीं देंगे तो आपको कोडिंग भी नहीं आएगी, तो कोई भी इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करने से आप कभी भी जॉब में नहीं जा सकती या फिर स्किल्स नहीं आ सकती। उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आप अपना इंटरेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब से सीख कर आप समझ सकते हैं और उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना है या फिर नहीं करना है।